ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच केंद्रित हो जाते हैं अपना ध्यान अंतर्मुखी होकर स्वयं पर। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ, और हम बच्चों को मधुर मधुर मुरली सुनाकर देखेंगे बाबा का हाथ अपने सिर पर, और उठ चलते हैं बाबा के साथ। ओम शांति भवन। और एक आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट की तरह बैठ जाते हैं पूर्ण एकाग्रता के साथ, अपनी शक्तियों को इमर्ज करके समाने की, समेटने की, मनन करने की, पवित्रता, एकाग्रता, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, निर्णय शक्ति, इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर स्वमान में स्थित होते हैं। मैं मास्टर मुरलीधर हूँ और अपना ध्यान बाबा के महावाक्यों पर लगाते हैं। आज हम मुरली शुरू करेंगे 26 फरवरी 95। जनवरी मास की मुरलियां समाप्त हुई, अब ये फरवरी की मुरली है। मुरली का टाइटल है संगम युग उत्सव का युग है, उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की, देहधारियों की जयंती मनाते हैं। जयंती माना बर्थडे, जन्म का दिन। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी जयंती है देहधारियों की होती है, लेकिन यह शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। शिवलिंग की पूजा होती है ना उस दिन। शिव जयंती कहने से ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती, एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है। और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों के साथ साथ जयंती है। लेकिन गलती कहाँ हो गई, सिर्फ एक को देख लिया, बच्चे को देख लिया, बाप को भूल गए। और बाबा को बहुत आता है कि मेरी जयंती होती है ना तो बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। दुनिया वाले नहीं मनाते इतना धूमधाम से, खाली भजन कीर्तन करते हैं। और उस दिन हॉलिडे होना चाहिए, ऐसा पहले की मुरलियों में बाबा ने कई बार कहा है। शिव जयंती हॉलिडे नहीं होती है, हॉलिडे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि सबको पता चले आज क्यों हॉलिडे हुई है। स्कूलों में फिर इस पर चर्चा होती है, ऐसे वगैरह आते हैं।
तो हॉलीडे होनी चाहिए। खैर अब तो हॉलीडे होती है, मगर पहले की मुरलियों में बाबा ऐसे उलाहना देते थे। तो बाबा कह रहे हैं, सारे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। तो आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो, वह ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो क्या? दोनों की। सभी, दोनों की, राइट। सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती, यह विचित्र है ना। अब इसकी विचित्रता बाबा बता रहे हैं, बाप और बच्चे की साथ साथ। और और क्या है? तीन बातें क्या बताई बाबा ने? सभी को बता, त्रिमूर्ति ब्राह्मण जयंती, त्रिमूर्ति जयंती ब्राह्मण जयंती, तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ जयंती, यह विचित्र है। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होगा। दिन चाहे एक हो, लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। लौकिक में सपोज 24 का किसी का जन्म है, तो ईयर तो चेंज हो जाएगा ना, ईयर तो एक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ ईयर भी एक है, समय भी, बेला भी, सब एक है। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहाँ कहाँ से पहुंच गए हो? विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? अपनी मनाने जयंती या बाप की? तो किसी ने कहा दोनों की। तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? कौन किसको देगा? आप दोगे पापा को या बाप की लोगे? बाप बोलो। बच्चों को देते हैं, बच्चे बाप को देते करते हैं। वो तो बाबा भी कह रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं आपसे किसको दोगे, तो कोई एक नाम बताना है। ओम शांति दीदी। पहले बाबा बच्चे पे कहते निर्भर बाप, होना चाहिए। पहले बच्चे कहते ये हैं बाप कहते हैं को बाबा। शिव जयंती पर। नहीं, फिर पहले फिर बाबा को कहना चाहिए, नहीं? हाँ जी, क्योंकि बाबा को कहते हैं पहले बाप, फिर पद्म गुण पहले आगे पिताजी को बढ़ता है। बोलते हैं ना, बच्चे का हाँ जन्मदिन जी। होता है तो पिताजी बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा। फिर अगर उस दिन पिताजी का भी जन्म हो तो बच्चे भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे पापा। तो देखो क्या कहते हैं बाबा, अपने अपने हिसाब से कह सकते हैं। तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? आप बाप को कहते हो मुबारक हो, और बाप आपको कहते पदम कुदम गुणा, पदम पदम गुणा मुबारक हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान है। हीरा क्या चीज है? ये स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं। इस दुनिया में पत्थर ही तो है, हीरा क्या है? पत्थर है। मगर उसकी वैल्यू जो है, उसके हिसाब से बाबा बोलते हैं, इस दुनिया में हीरे का मूल्य है, इसलिए हीरे जैसा कहा जाता है। लेकिन आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरा तो आपके महलों में, दीवारों में होगा। हीरे से भी ज्यादा एक एक ब्राह्मण आत्मा हो। ब्राह्मण चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है, सबको सामने देख रहे हैं। सारे बच्चे सामने आ गए बाबा के। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत है। मैंने भी लगाना पड़ेगा कि मैं तुम जान तो काम जान बाबा तुम्हारी समाज बच्चे ने बहुत मजा मान लो मैंने सही पाई सीमा बहन म्यूट करिए। है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में हो। इसका मतलब क्या हुआ? उत्सव का अर्थ ये सर्व उत्साह उमंग में हो, उमंग उत्साह। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? शांति दीदी, बाबा कह रहे संगम का हर एक दिन उत्साह का दिन है, इसीलिए हम्म। हर एक दिन हमें उमंग उत्साह से रहना है। उमंग उत्साह नेट यह सब सूक्ष्म माया के संपर्क मधुबेन मुरली सुन रहे हो? कौन सी? साकार मुरली, अव्यक्त मुरली? क्या सुन रहे हो? और सबके म्यूट ओपन हो जाते हैं कैसे? तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने क्या क्या कहा? बच्चों की जयंती, बाप की जयंती एक साथ है। लौकिक में भी अगर कहोगे तो डेट ऑफ बर्थ अलग हो जाएगी, डेट एक ही होगी लेकिन ईयर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे विचित्र शिव जयंती है, ये हमने कई बार सुना है। सिर्फ मधुबन वालों की नहीं है लेकिन चारों ओर के बच्चों की है। तो जो दिल से बच्चे गीत गाते हैं वो बाबा के दिल तक पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो। ये पढ़ लिया हमने, क्योंकि उत्सव का अर्थ है उमंग उत्साह। आगे पढ़ते हैं। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। अलग अलग देशों से आए हैं ये शिव जयंती पर, ज्यादातर फॉरेनर्स। बाबा ने कहा है ना 18 जनवरी तो भारतवासियों के लिए है, और शिव जयंती विदेश वालों के लिए। तो ये दो जो रखे हैं, तो ये शिव जयंती ज्यादातर विदेशी आते हैं, इसलिए बाबा बोल रहे हैं प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, रूप रंग अनेक, अनेकता में सबके दिल में एकता है। क्या एकता है? क्योंकि बाप एक है। चाहे अमेरिका से आए हो, अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में तो एक पिता है, एक बाप है। तो बाबा कह रहे एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है। काला ताज माने हेडफोन। देखो, कोई सोच सकता है हेडफोन को भी ताज बना दिया? अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन का हो जाएगा।
लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। क्या है? मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। क्या कहा बाबा ने अभी? क्या कहा? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि कहीं कौन से ही देश से आए हो, कौन से ही चाहे कैसी ही भाषाएं बोलते हो, कैसे ही तुम्हारे रूप रंग है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल में तो एक ही बाप है ना। तो सभी हम्म। बाबा जैसे अनेक भाषाओं के मन में अनेक हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मन में गीत तो एक ही आता है ना। चाहे हम्म। तुम्हारे, और बाबा ने एक कहा है कि तुम्हारे जैसे भाषा को नहीं समझ सकते हैं तो उन्होंने हेडफोन लगा रखा होता है, अपनी अपनी भाषा में बाबा की मुरली सुनते हैं जैसे। तो बाबा ने वो हम्म। काला ताज कहा है, तो बाबा यही कह रहे हैं कि सबके मन में यही है ना एक ही शब्द, कि मेरा बाबा मेरा बाबा। तो इसी के कारण हम्म। ही बाबा ने कहा है कि अनेकता में होते हुए भी सब में एकता है, क्योंकि सबके दिल में मेरा बाबा है। ओम हाँ। शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने मेन बोला कि एक ही श्रीमत पे चलने वाले हो। हम्म। अनेक तत्व है लेकिन श्रीमत एक ही है। हाँ, तो बाबा ने कहा एक कीमत पर चलने वाले, श्रीमत एक। और ताज क्या बताया? कौन सा ताज बताया? ताज किसे बताया? हेडफोन। काला 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 हेडफोन। ताज। काला ताज नहीं है, काला ताज माने हेडफोन को, क्योंकि वो काला हेडफोन। काले होते हैं ना, तो इसलिए उसको काला ताज बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं काला ताज बदल के गोल्डन हो जाएगा, यानी हेडफोन जो सरों पे लगा रखे हैं सबने, ये ताज बन जाएंगे। तो उत्साह में रहने वाले देखो दीदी, अर्थात पहले का बाबा ने मुरली चलाई है, देखो आज सबने पहने हुए होते हैं। तो बाबा कहेगा ये बदल के हाँ। अब ये हो जाएगा, हम्म। समझाने। हाँ, तो कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह की सांस नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा। क्या कहेगा? कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो क्या कहेगा? हाँ, है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा बदली करो। उस भाषा में कितना अंतर है, इस भाषा में और उस भाषा में कितना अंतर? क्या अंतर है? क्या कह रहे हो? होना तो ये तो चाहिए। कहते हैं, हाँ ये तो हम्म। बाबा कहते होना तो चाहिए, तो मतलब वो उसमें चले जाते हैं ना, चाहिए गे में चाहिए। हाँ गे चाहिए, ये गे चाहिए। में चले जाते हैं। भाषा कौन सी हो गई? और यहाँ क्या कहते बाबा हैं? है ही, हाँ, हमारे साथ है, मैं वो उमंग मेरे उत्साह से साथ है, भरपूर मैं हूँ। उम्र से भरपूर हूँ। हम्म, तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं ना, वो पास्ट टेंस में चलता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो सोचो संकल्प नेगेटिव हो गया ये सारी बातें आने से, और हमारा पॉजिटिव हो गया छोटा सा संकल्प। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? तोता। तो होता रहता है। तो ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम होता क्यों है? क्यों कम हो जाता है? तो चलो, सबके अपने अलग अलग कारण होंगे। बाप दादा कहते सबसे बड़ा उमंग उत्साह कम होने का कारण है जो हम अवज्ञा कर देते हैं ना, जो हमसे छोटी बड़ी अवज्ञा होती है, तो खुशी चली जाती है। और खुशी चली जाए गई तो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा? तो इसलिए क्या वो रखना चाहिए लक्ष्य, हमारे तरफ से किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख ना पहुंचे।
हम दुआएं लेते रहें और देते रहें, देने वाले दाता बनकर रहें, लेने का संकल्प नहीं करें। तो बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फर्नर्स को कहा था, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब तक वाई शब्द आए, जब जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो और फ्लाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी बड़ी तब लगती है जब वाही शब्द को आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी? खिलौना, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो संकल्प करो, ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द है? नहीं है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, तो शब्द मन में आवे, जब भी वाई शब्द आए तो वाई शब्द है ही नहीं ये सोचो, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। वाई वाई यानी कि WHIY क्या करा देता है? हाय हाय। तो हाय हाय भी बोलते हैं, हाय। अब ये हाय क्यों बोलते हैं ये समझ नहीं आता। HI हाय। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं, अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। ये डबल विदेशियों की बाबा बातें बता रहे हैं। तो हाय हाय हो गया ना, तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वहां वहां कर लो तो नजारा भी बदल जाएगा। क्या कहा बाबा ने? बाबा किससे के जब नजारा हाय हाय बदले? करते हो ना तो उसके बजाय वाह वाह करनी है। हम्म। तो बाबा कहते हैं नजारे बदल जाएंगे। नजारे मतलब सबके अंदर उमंग उत्साह आ सबके अंदर जाएगा, उमंग आ जाएगा ना। है ना? हाँ, तो विवाह वाह नजारे तो के गीत बदलेंगे। गाने लग जाओगे ना। राइट। वाह वाह वाह। और तो के लिए क्या बोला? तो करते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? तोता, बाबा कहते तो बोलने वाले तोता होते हैं ना जैसे। तो बाबा ने तोता कहा आज। हम्म, तोता रटता रहता है ना, बस सिर पलक करता नहीं है, तो तो कमजोरी बोलता के रहता है। संकल्प नहीं संकल्प। चलाने हैं। हाँ, ये नहीं करना है। और ये वाला उससे शिक्षा लो। तोता, वो तो उसकी भाषा ऐसी है, क्या करे वो। लेकिन जिसकी भाषा भी ऐसी है ना तो नाम भी ऐसे ही पड़ गया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। मेरे भाग्य में इतना ही है तो हाय हाय हो गया क्या? हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना? सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो। कौन सा? पॉजिटिव थिंकिंग। तो अपने आप को भी कहते हो या दूसरों को भी कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने आप को स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन के अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या दूसरे को सिर्फ करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाएगी कि हर व्यक्ति को हर बात में पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सोचो या सुनो, तो कैसी स्थिति होगी? आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। कौन सी ऐसी चीज? साइंस के साधन कैसे निकले जो रफ माल को भी बहुत सुंदर बदल देते हैं? फ्रिक्शन होता है ना, किसी सब उसमें सरफेस पे होता है, उसको क्या कर देते हैं? ऐसी घिसाई करते हैं जो चिकना दिखने लगता है। तो बाबा उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि साइंस द्वारा भी ऐसे रफ माल को बहुत सुंदर रूप दे देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती?
बोलो। अगर हलचल में आते हैं तो आपका उस समय नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना क्या करेंगे? ये मॉडल बनाते हो ना, ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। देखा है ये मॉडल? जी वो दिखाते हैं ना 3 बंदर वाला वही है। हाँ वही। जी। आजकल 4 वाला भी आ गया है, 5 वाला भी आ गया है। हाँ लेकिन थिंक नो उसमें, विल। हाँ हाँ, जी। लेकिन उसमें बंदर नहीं दिखाते, छोटे छोटे। क्या, वो जेन मास्टर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, वो देखे हैं। नहीं, वो चाइनीज वाले होते हैं। उसमें क्या होता है, लाफिंग बुद्धा थिंकिंग के लिए। टाइप, हाँ तो जैसे लाफिंग बुद्धा टाइप। हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे गंजे गंजे से वो दिखाते हैं, ऐसे सर पे हाथ रखा हुआ है। एक डू नो एविल वाला जो शायद बना नहीं पाए हैं, वो एक 4 तो आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? बाबा ने एक कारण बता रहे थे। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती, आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सोचना, बोलना, करना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं कर सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। एक तो टच ना करे, लेकिन अगर आए तो क्या हो जाए? परिवर्तन। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। आज करा ना हमने पॉजिटिव एफर्मेशन लिया। क्या हूं मैं? नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाली, सेकंड में परिवर्तक आत्मा हूं। यहाँ तो परिवर्तक लिखा है, विश्व परिवर्तक हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो, मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बातें आएंगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। क्विक स्पीड से क्यों बोल रहे हैं बाबा? क्विक स्पीड से यानी एकदम तुरंत, तुरंत वो बोलने को कह रहे हैं। क्योंकि दीदी क्यों? अगर इसमें ज्यादा टाइम लगा तो हमारी शक्तियाँ वेस्ट होगी। तो बाबा राइट। कहते हैं कि तुरंत चेंज कर दिया तो शक्तियाँ बची जाएगी। हम्म, सही। तो क्विक ओम स्पीड से शांति बाबा। परिवर्तन वो करो। बाबा कहते हैं ना, हम्म चेक एंड चेंज, साथ साथ करो, हम्म। चेक एंड चेंज। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है ना, तो बाबा ने कहा तुरंत करो, नहीं तो फिर वो संकल्प चलने लगेंगे नेगेटिव वाले। इसलिए रियलाइज करो, चेक एंड चेंज तुरंत। अगर जीना है तो मौत से जिए, सोच सोच कर जीना, वह जीना है क्या? आप लोग औरों को कहते ही हो कि राजयोग जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगी की कला क्या है? राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क में मौज में हो। तो कई बच्चे कहते हैं, अपनी रीति से तो ठीक कहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क मौज में रहे, ये कभी कभी होता है। सबके लिए कहा ना बाबा ने मौज में, तो चलो अपने लिए तो ठीक कर लिया कि हम रहेंगे मौज में, संबंध संपर्क में भी रहेंगे, लेकिन ये कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है।
यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम में मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे को? ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो बाप के सदा पास रहते हैं वो पास है, पास नहीं रहते तो पास नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास तो नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। अच्छा, कोई कोई रखते हैं ना, डबल पास भी रखते हैं अपने पास। तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों ने डबल विदेशियों को भी कईयों को पट रानी बनाने का चांस तो मिला है। पट रानी बनने का, सॉरी, बनाने का नहीं, बनने का चांस तो मिला है। पट रानी बनने में मजा है कि नहीं? माना नीचे बैठने में। आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हो। बड़ी बड़ी अटैचियां लेके आते हैं ना विदेश से। तो बाबा ने ये भी बोला है कि जब अंत समय होगा, बिस्तर नहीं होगा, सिरहाना नहीं होगा, तो जो ये बैग लेकर आते हो ना, इसको ही सिरहाना बना देना। तो वही बोल रहे हैं बाबा, आप लोगों की दीदी अटैची पहले इतनी है। भी, ओम हम्म। शांति दीदी, जब पहले एक बड़ा जाते थे ना बाबा मिलन में, तो एक बहुत बड़ा हाँ। हॉल मिलता था। तो नीचे अपनी चादर हम्म। बिछाते थे, ऊपर वो बैग ही रखते थे, पिलो बनाते थे। अच्छा अब अच्छा। तो अलग अलग रूम मिलता है ना, तो पहले 100 100 200 200 का एक ही हॉल मिलता था। तो उसमें भी हाँ, ये वाला भी अनुभव किया है, उसका अपना ही मजा है। किया है। जी दीदी, उसमें सब गीत भी गाती हैं, जब कई कई अलग अलग सारे हो जाते हैं ना, एक ही स्वभाव संस्कार होता है, तो अपनी भाषा हम्म। में गीत गाते हैं, लेकिन समझ आए ना आए, लेकिन मजा बहुत आता है। हम्म। बाबा मिलन के अभी बाद आके अभी ना फिर भी रूम अभी में भी गीत ऐसा गा। होता था। अब भी बाबा होता मिलन है, हाँ में, जी। हाँ, अभी भी टेंट लगते हैं ना, तो कई बार नीचे गद्दा डाल देते हैं। गद्दा डाल देते हैं, हाँ जी। हाँ, उसका बाबा अपना ने ही मजा इसके है। ऊपर भी मुरलियों में बताया है, उसका भी हाँ मुरली में पट, कि गदेले, ऊपर से गदेले पड़ेंगे आपको, हाँ ऊपर से जी। गदेले डालेंगे। कौन है गदेलों वाले, सोने वाले? बाबा ने ऐसे ही मर्ज करके ऐसे सबके नाम लिखा हुआ बोले। है, हाँ जी, कहते पट पे सोओगे तो पटरानियां बनोगे। हम्म। उसका हाँ, अपना ही वही। मजा था, शक्ति पिल्लो रख दीदी। के सोने में। हाँ हाँ शादी दीदी, पहले पहले ये जो अपने को यहाँ चारपाई मिलती है ना मधुबन में, ऐसे चारपाई तो थी हाँ ही नहीं, सब नीचे ही होता हाँ, था। नहीं थी। अच्छा, बहुत पहले बड़ा का नहीं पता लंबा हमें सा तो। हॉल। हाँ, अच्छा। तो बड़ा सा हॉल होता था, उसी में सब लाइन से सो जाते थे। और ये जो बैग है हॉल ना तो वो बड़ा सर वाले अभी वहां भी है, रखते थे। लेकिन वहाँ चारपाई, वहां भी चारपाई आ गई है, अभी तो नहीं, वैसे वाले पहले का नहीं। चारपाई सिस्टम ही नहीं था, सब नीचे ही नहीं सोते थे। होगा। हाँ, राइट। हाँ, बाजू 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 में सोते थे ऐसे। हम्म। अच्छा। चलो, अच्छा था, वो समय भी था। अब धीरे धीरे ये समय भी जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। जो थोड़ा बहुत देख लिया वो देख लिया। अभी तो ऐसा समय आ रहा है। तो बाबा कहते हैं संगम पर ये थोड़े समय की मेहनत है, और फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। दास और दासियां दोनों। तो फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं है, आपका सामान कोई और उठाया करेगा। उस समय सामान भी क्या होगा? अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, ब्राह्मण है ना, उस समय तो होंगे राज्य अधिकारी, राजा होंगे, तो राजा को क्या उठाने की जरूरत होती है? सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे, तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क की सेवा करते हो, उतना ही वहां सेवाधारी मिलेंगे। जितने संपर्क वालों की सेवा करते हो, बाबा कह रहे उतने मिलेंगे वहां पर। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हो? अनगिनत बार बने हैं, और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अभी का श्रेष्ठ जीवन सेवाधारी का है। अभी भी बाप, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है।
बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्त युक्त सेवा करते हो तो वहां खुशी होती है। तो उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होगा? कैसा होगा? पापा कह रहे हैं आगे, तो उस समय का चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है? तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। मतलब करते जाओ और पाते जाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है, किसी ने बोला। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो तो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नजर से देखो कि उस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। कैसे करा बाबा ने? कैसे करा? हम्म। ओम नेगेटिव शांति को दीदी। पॉजिटिव। हम्म। इस सेवा में दीदी कोई हलचल आती है तो उसको पॉजिटिव करके उठाओ, उसको उसमें भी बाबा कह रहे कल्याण की भावना देखो अपनी। हम्म। हर चीज को यहाँ पे मुरलियों में हमेशा बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज, नेगेटिव हो पॉजिटिव करो। मगर ये खुद को पता होना चाहिए कि हम हो भी रहे कि ऐसा कहीं हम नेगेटिव को पहचान भी ना पाते हो। कल की मुरली में था, किसमें था कि कई बच्चों को पता ही नहीं पड़ता है कि वो ऐसा भी साकार मुरली में था, वरदान में था, किसमें था? वरदान में। ध्यान नहीं आ रहा कि बच्चों को पता ही नहीं पड़ता है कि वो उन्हीं के लिए मुरली चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं उस और परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूप में आएगी। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप में आएगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नया रूप लेगी। उसमें भी अपडेशन पावर है। जैसे अपडेट्स होते हैं ना, माया के भी अपडेट्स हैं। अब वो पुराना अपडेट हो गया चेंज। जैसे यहाँ पे हम चेंज करते जाते हैं, ऐसी माया भी अपना अपडेट चेंज करती जा रही है। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो ऐसे तो होता नहीं। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा लगता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी स्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेलेपन जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेलेपन की परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। मतलब मूड ऑफ जो कर दिया आपका, वो क्या कहते हैं? माया है, ऐसे बोलते हैं ना। और अलबेलेपन की परिस्थिति माना अलबेले हो जाना, उसमें आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी ना, फिर ये क्या हुआ? जैसे कल हमने पढ़ा था ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में। पहले ही हमने सोच लिया ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? रुक जाता है, आगे बढ़ते ही नहीं हो। क्योंकि पीछे से क्या आवाज आ रही है कि नहीं हो पाएगा। तो पहले ही सोच रहे थे, फिर क्या हुआ? ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। डाउट हमेशा ये समझो हुआ ही पड़ा है, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा।
मगर ऐसा ना सोचकर संस्कारवश वो सोचते हैं जो हम पहले सोचा करते थे, अचानक से ही वो इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, आगे पीछे सामने त्रिनेत्री हो। तो अभी सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी होना, डबल फर्नेस त्रिकालदर्शी हो, यस या नो? सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सभी खुश हो, इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है। हाँ जी। कोई कोई ये तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष रश में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, इतना रश हो गया ना। ऐसे तो नहीं सोच रहे, संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। तो एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ठीक है। तो ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर अडॉप्ट हो जाता था, बड़ों से बड़ा बनकर अडॉप्ट हो जाता था, चाहे बेगरी लाइफ चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना, अर्थात और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं, करें ना करें चलो कर लेते हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं, चाहे बैगरी चाहे साधनों की लाइफ, चाहे एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा थोड़ा सोच में पड़ जाते, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग सकता है। क्या कह रहे हैं, सोचने वाले को क्या होने में, क्या होने में, एडजस्ट होने में। क्या चीज में एडजस्ट होंगे वो? बाबा ने कहा है ना कि जैसे कोई भी आत्मा आ जाए तो उसके बीच में बाबा कहते हैं ना कि एडजस्ट होना है। जैसे कोई दोनों में, हाँ। जैसे कोई बैगरी लाइफ आ जाता है, कई बार कोई साधने हम्म। नहीं होती हैं हमारे पास, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें एडजस्ट हो जाओ, दुखी मत हो कि मेरे पास ये है नहीं तो मैं ये कैसे हम्म। करूंगी। तो बाबा कहते हैं कि अपनी परिस्थिति में चाहे कैसे भी हो, हर समय बाबा कहते हैं कि एडजस्ट होना है। अपने आप को राइट। उनके बीच में मत रहना, कि साधनों के साधना में मत फंस जाना कि मेरे हम्म। पास साधन होगा तो मैं ये कर सकूंगा। तो बाबा कहते हैं कि हर जीवन में अपने आप को एडजस्ट करना है। ओम हम्म। शांति। ठीक। तो आगे बाबा कह रहे हैं, डबल फॉरनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो। तुरंत बाबा ने चेक करवाया, दोनों में एडजस्ट होना यह ब्राह्मण जीवन है। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए, मन अकेला अर्थात अंतर्मुखी, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी में चले जाओ। तो अकेलापन है क्या? कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। दो रूम भी जैसे विदेशियों को दे देते हैं ना, ज्ञान सरोवर में विदेशियों के रुकने का है। तो जब भीड़ हो जाती है तो बाबा कह रहे हैं, क्या कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे अकेला कमरा चाहिए, दो भी चाहिए। अकेला मिले तो भी मौत से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो भी मौत से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में जा सकते हैं कि मुश्किल है? हाँ। तो बाबा कह रहे हैं, फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? तो किसी ने कहा सो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता जाता है और बदलता रहेगा, दुनिया की हालातें नाजुक हो रही हैं और होती भी रहेंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। सोचो कैसा हालात होंगे। तो नाजुक समय को आना ही है। नाजुक समय हो लेकिन अपनी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, यानी नाजुक नेचर।
तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय मिले वैसा अपने को एडजस्ट कर सकते हो। यह अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, एडजस्ट होने वाला, क्योंकि हालात सदा एक जैसी नहीं रहनी। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है। ऐसे भी देखो, जो चित्र खींचते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना, कितने सारे पीछे। तो बाबा कह रहे हैं, तो अभी जितना अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर भी पास विद ऑनर हो सकेंगे। एडजस्ट करने की शक्ति। लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां अनेक बीच में पेपर देना है, इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। नाजुक वाला नेचर नहीं हो, सुना और रोने लगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो। क्या करे, मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने समीप स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो राजा भी बने और ऋषि भी बन गए। तो राज ऋषि हो ना, गृहस्थियों के लिए तो बाबा कितने अच्छे अच्छे टाइटल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, सब अनुभव कराया और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया, यानी हो चुका वो। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई ना। तो अब बाबा क्या चाह रहे हैं, फिर से वैसे ही कुछ करें ताकि आदत बन जाए। हम्म। क्या कह रहे हैं बाबा? तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है कि आदत बन जाए बैगरी लाइफ की। उनकी तो आदत बन गई थी, कैसा भी हो, कहीं भी चले जाए, कहाँ भी भेज दो। लेकिन आप लोगों के सामने तो ऐसा समय आया ही नहीं, लेकिन आना है। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए, क्या चाहिए ऐसे टाइम पर? हम्म। क्या चाहिए ऐसे टाइम पर जब बाप का ऐसा हो? बाप का हम्म। साथ। हम्म। बाबा का एक ही आधार, बाबा। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। ये साधन जितने लाइट लाइट से चलने वाली सब चीजें हो गई है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारा डिजिटल हो गया है। और वो होना भी है, पीछे तो जा नहीं सकते। लेकिन लास्ट में क्या होगा, ये सब बंद हो जाएगा, टावर्स बंद हो जाएंगे, लड़ाई छिड़ेगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं रहने वाला, इवन लाइट भी नहीं रहने वाली। तो जब ये सब ठप हो जाएगा फिर क्या होगा? इकोनॉमी बिल्कुल फ्लॉप। जो आज सब इकोनॉमी इकोनॉमी करते हैं ना, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन हाँ, तब तक तो बढ़नी है। फिर क्या काम में आएगा? फिर ये साधन आएंगे क्या काम में? डब्बे हो जाएंगे सारे। तो पहले से ही साधना को यूज करते रहो, क्योंकि आखिर में साधना ही काम आनी है, समझा? मुरली लंबी है, इसको आगे कल करेंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा? पेपर का टाइम कितना होता है, कब देना है पेपर, और उसमें स्थिति कैसी चाहिए?
क्या कहा बाबा ने? अभी भी आपके सामने पेपर नहीं आते, कोई अचानक से आ जाए और बोलने लगे, वही पेपर समझ लो अपने लिए। लेकिन उस समय ये पेपर है, ये याद आता है। तो उस समय कुछ होगा तो फिर याद कैसे आएगा? हाँ, बताओ। क्या बोला बाबा ने? पेपर का टाइम कितना होता है? ओम शांति, थोड़ा टाइम का ही आता है पेपर तो। हम्म। बाबा उस कहते हैं समय उसमें कैसी स्थिति होनी चाहिए? नाजुक परिस्थितियां होती हैं, अगर हम उसे शक्ति अपनी शक्तियां को इमर्ज कर लेंगे तो वह हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर उस परिस्थितियों में बाबा कहते हैं तुम फंसते जाओगे, अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ। तो बाबा तो ने यही इसमें कहा। कौन सा विघ्न बनता है? क्या चीज विघ्न बनती है? बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा है कि फिर अपनी तुम्हारी नेचर ही बन जाएगी ना, फिर बाबा कहते हैं हाँ, नेचर मेरी को नेचर ऐसी है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, नाजुक नेचर है, तो तो वो बाबा विघ्न कहते रूप बन जाएगी। हैं हाँ जी, ये नेचर ही विघन बन जाएगी, थोड़ी छोटी छोटी बातें आएंगी तो फिर कहेंगे ये तुम्हारा नेचर हाँ। ही है, तुम्हारा नेचर ही है, हम इसको तो चेंज अभी नहीं। जो हमारे बीच में सबके साथ, आपके साथ पेपर आते हैं ना, जो फैमिली में आते हैं, वही हमारे लिए एक तरीके से हमको तैयार कर रहा है, सहन करने की शक्ति बढ़वा रहा है हमारी। सबको चलना पड़ता है ना एडजस्ट होके। बाबा की धारणाएं, ज्ञान की धारणाएं ऐसी हैं, सब सुनना पड़ता है सबको। तो यही सारे पेपर्स हमको यहीं पर तैयार कर रहे हैं, जो आगे काम आएंगे। बाबा हर तरह से उठना बैठना सिखा रहे हैं, चाहे पट में सो, चाहे पलंग पर सो, चाहे गद्दे हो या जमीन हो। तो बाद में जब ये सब नहीं होंगी ये चीजें, और जिनको आदत पड़ी होगी ऐसी चीजों की, वो तो एकदम वो हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाबा ने तो बच्चों को पहले छाछ पे रहना सिखाया। छाछ कहो, डोडा कहो, क्या बाजरे की रोटी हो, दो टुकड़ों में भी। बेकरी पार्ट में क्या होता था, थोड़ा थोड़ा आधी आधी रोटी देते थे। अभी तो सबको भरपेट मिलता है, और कितना कितना भोजन, कितनी वैरायटी होती है ब्रह्मा भोजन में। तो सब तरह की आदत होनी चाहिए, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। तो साधन हमारे विघ्न ना डालें उसके अंदर। ये साधन हो तब मैं जाऊं, ये साधन हो तब मैं ये करूं, नहीं। नहीं है और अच्छा। तो बाबा कहते, ये आपको साधना को नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझा तक मुरली छोड़ते हैं। आज का वरदान। आज का वरदान निकाला। ओम शांति दीदी। पढ़िए। निकाला है दीदी। बाबा से वरदान, बाबा का वरदान ही हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। ये अगर है ना, एक संकल्प, ऐसा एफर्मेशन, एक ऐसा एफर्मेशन था ना, मैं जिस समय जिस शक्ति का को जी यूज दीदी करना जी, चाहूँ यस, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक अफर्मेशन भी है, इसमें संस्कार भी आ गया, संकल्प भी आ गया। ठीक है। जी, इसको कह अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर
उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, तो क्या बोला बाबा ने? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, वो या संस्कार जो भी हो, इमर्ज हो जाए। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, एकाग्रचित मन को कहो एकाग्रचित हो जाओ, और वो एकाग्र हो जाए। ऐसा सभी करते रहते हैं समय समय पर। सबसे अच्छा है जितना ज्यादा आप एफर्मेशंस, जैसे अभी एक किताब से आपको ये जो पढ़ रहे हैं, इससे लग रहा है चेंज, चेंज लग रहा है? जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं, उससे परिवर्तन लग रहा है? जी दीदी, लग रहा है दीदी। हाँ दीदी। देखो, पता तो सबको है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन कोई चीज इमर्ज रूप में करते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ में जब हम देखते हैं ना, उदाहरण, क्या सोचने से क्या हो जाता है, तो थोड़ा और अटेंशन आ जाता है। इतना जरूर पता होगा, मैं अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, लेकिन किसी चीज को प्रैक्टिकल में आप देखो, उसके रिजल्ट्स को देखो, और उसको यूज कैसे करना है अपने अंतर्मन की शक्ति को, फर्क तो पड़ता है। तो आप ज्यादातर क्या करेंगे, अब सारा दिन हमें अच्छा ही अच्छा सोचना है और रिजेक्ट करना है किसी भी नेगेटिविटी को। किसी की सुनी हुई बात या कोई ऐसी आपको परिस्थिति दिखाई पड़ रही है तो भी नजरअंदाज करना है, कैंसल कैंसल, अंदर ही अंदर मन में करते रहना है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड सुन ना ले, उसके अंदर ना चला जाए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो हाथों को आगे करते हैं, दोनों हाथों को आगे रखिए, एनर्जी देते हैं। सामने देखेंगे शिव बाबा को, शक्तियों के सागर पवित्रता के साथ आवाहन करेंगे प्राण शक्ति का। प्राण शक्ति होती है प्रकृति की ऊर्जा शक्ति, संजीवनी शक्ति, जो हमें जीवदान देने वाली शक्ति है। जीवदान माना जो हमें हील करती है। तो आवाहन करते हैं प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का। बाबा से पवित्र ऊर्जा का, और अपने हाथों में अनुभव करते हैं। एक ऊर्जा महसूस हो रही है, गोल गोल घूम रही है। ये ऊर्जा आपके पास आ गई, आपकी सहयोगी बन गई, उसे यूज करो, वो कह रही है। फ्रीली अवेलेबल एनर्जी। दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में एक आत्मा को इमर्ज कर उसे प्रकाश देंगे। लाइट और माइट की किरणें उस आत्मा में जा रही। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऊर्जा का अनुभव करें, दोनों हथेलियों को आमने सामने रख, एनर्जी बॉल बनाए, अब सर पर रख दें।
फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे फिर से, कहेंगे माई ब्रेन इज परफेक्ट। मैं बहुत आत्मविश्वास से भरपूर हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा शरीर मुझे पूरा साथ देता है। मैं स्वस्थ हूँ और हर अंग स्वस्थ है, सहयोगी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ब्रेन। धन्यवाद करती हूँ मैं इस ब्रेन का जो मुझे साथ देता है, जिसके आधार से मैं समझ पाती हूँ। धन्यवाद सभी अंगों का, कानों का, आंखों का, मुख का। फिर से लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स, हाथों को क्लोज करेंगे और धन्यवाद करेंगे सभी का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू अष्टोत्तर, थैंक यू मम्मा बाबा। सभी का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।